हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, येजूर फाइबर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 7 जनवरी ओपन हुआ था कल के दिन, और 9 जनवरी कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 14 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है 10 रुपीज का। फेस वैल्यू 168 टू 174 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 800 शेयर्स की। लॉट साइज फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। 120 करोड़ का इशू साइज। 69.2 लाख शेयर्स को इशू किया गया है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, 12 जनवरी का 13 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और ऑफर जो दिया गया है QIB 1% ओनली ऑफर दिया गया है। बिग HNI 18.8%, स्मॉल HNI 9.4% और रिटेल में 65.9% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.17 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल HNI में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग HNI में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्राइब किया गया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इस बार का, अगर देखा जाए QIB 1.03 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 64,000 शेयर्स का ऑफर था, 65.6 थाउजेंड शेयर्स का बेट किया, 1.1 करोड़ का। और बाकी रिटेल में 1.01 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 45.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 46.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 80.1 करोड़ का। सिर्फ और सिर्फ QIB और रिटेल में ही सब्सक्राइब देखने को मिला, वो भी फुल्ली टाइम हो चुका है। बाकी HNI में अंडर सब्सक्राइब है। बिग HNI 71%, 9.2 लाख, 15.9 करोड़ का बीट किया। स्मॉल HNI में 72% सब्सक्राइब है, 4.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 8.1 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 92% सब्सक्रिप्शन है। 60.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 105 करोड़ का, 3173 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन जीएमपी अगर देखें तो एकदम सरप्राइजिंगली इसका जीएमपी बहुत ज्यादा से क्रैश किया, क्योंकि 6 जनवरी तक जीएमपी 60 रुपीज का था। उसके बाद जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ और इसके सब्सक्रिप्शन उतना कोई खास देखने को नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था, जिसके कारण इस कंपनी का जीएमपी बहुत बुरी तरह से क्रैश किया। 50 रुपीज का गिरावट आया और 10 रुपीज पे जीएमपी देखने को मिल रहा है अभी के अकॉर्डिंग, अभी के रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। और जिसके अकॉर्डिंग 5.7% के फ्लैट डेब्यू करने के चांसेस है। 184 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 8,000 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। हाँ, 60 रुपीज का जीएमपी आ सकता है। कब आ सकता है? जब इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन बहुत ही हेवी देखने को मिलेगा, मतलब 100 to 200 टाइम्स अगर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके जीएमपी में थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है बास्ट फाइबर कॉटनाइजिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेस में, जो कि प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट के लिए एक प्रेफर्ड सप्लायर टैग एंजॉय कर रहा है। मैं अगर फाइनेंशियल की बात करें तो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। देखिएगा तो यहाँ पे वो इनकंसिस्टेंसी कहाँ हुआ है, तो यहाँ देखिए लगभग 25 में रेवेन्यू 142 करोड़ का है, प्रॉफिट है 11.7 करोड़ का, और नवंबर मंथ में 70 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनेंशियल जो है ना, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। क्यों? देखिए 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है कंपनी के बॉटम लाइन में। टॉप लाइन तो ग्रोथ कर रहा है, टॉप लाइन में बूस्ट हुआ है, बट बॉटम लाइन भी कंपनी का जो बूस्ट हुआ सडन बूस्ट जो है 25 में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला। क्योंकि 24 में उतना स्ट्रॉन्ग तेजी नहीं आया था, 25 बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी आया। और नवंबर मंथ का अगर देखा जाए तो यहाँ पे वापस से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। अगर हम इनवलाइज करें तो डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है 25 के कंपैरिजन में 26 में। भले ही फाइनल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी सेटअप करना चाह रहा है 50,000 स्क्वायर फीट का शेड सेटअप करना चाहती है, जिससे एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 टन पर डे का इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल भी करेगी। और प्लस सब्सिडियरी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपनी जो है एक ग्रीनफील्ड यूनिट का जो है सेटअप करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 27, ROCE 17 और RONW 27.6% का है। डेट इक्विटी 1.3 टाइम का, PAT और EBITDA मार्जिन 8.3, 13.4% का।
पी रेशियो 8.8 टाइम का और 23.5 टाइम का, और प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 100 पोस्ट रेशियो 69.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा, और मार्केट कैप है 395 करोड़ के अराउंड। तो देखिए कंपनी का जो यहाँ पे बिजनेस है ना, प्राइसमेंट जो रखा गया है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन, दूसरा का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ क्योंकि प्राइसमेंट बहुत ज्यादा रखा गया, इसकी वजह से इसके सब्सक्रिप्शन में कोई खास देखने को नहीं मिला, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन में अफेक्ट किया है, इम्पैक्ट किया है। फाइनल डिसीजन का स्वॉट में मालूम चलेगा, इसके स्वॉट एनालिसिस जब करेंगे। स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो टेक्सटाइल फाइबर सेगमेंट में ऑपरेट होता है, जो कि लाइकली फोकस्ड है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग यॉन्स फाइबर्स पर और रिलेटेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर। टेक्सटाइल इंटरमीडिएट्स जो कि फाइबर्स जो कि एसेंशियल इनपुट होता है एप्पल, होम टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स के लिए, जो कि की डिमांड मार्केट में एक स्टेबल डिमांड दे रही है। और कंपनी का यहाँ पे देखिएगा तो स्कोप भी है, क्योंकि डोमेस्टिक टेक्सटाइल मिल्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों को कैटर करता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन क्वालिटी और वॉल्यूम कॉम्पिटिटिव होता है तब कैटर कर सकता है। और पोटेंशियल है कंपनी इंटीग्रेटेड स्पिनिंग और वीविंग ऑपरेशंस के लिए, अगर स्ट्रक्चर्ड में डाउनस्ट्रीम वैल्यू को ऐड करता है फाइबर प्रोडक्शंस के अलावे। वीकनेस अगर देखिएगा तो लाइकली स्मॉलर है, स्केल जो है इसका स्मॉलर है लार्ज स्टैब्लिश्ड टेक्सटाइल या फाइबर मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो, जिसके कारण नेगोशिएटिंग पावर और स्केल इकोनॉमीज को लिमिट कर सकती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट डिपेंडेंसी है, कॉटन पॉलिस्टर चिप्स जो कि वोलेटाइल और स्क्वीज कर सकता है मार्जिन को अगर हेज या पास डाउन नहीं होता है तो। टेक्सटाइल और फाइबर बिजनेस जो है ये भी टेंड होता है, मतलब रिलेटेड होता है कैपिटल और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर, जैसे इन्वेंट्री, रिसीवेबल, मशीनरी साइकिल्स बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट लगता है, जिसकी वजह से कैश फ्लो पर वेटेज डाल सकता है। और ब्रांड विजिबिलिटी और क्लाइंट बेस लिमिटेड है अगर लार्जर टेक्सटाइल इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर से कंपेयर करेंगे। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो जिस तरह से वैल्यू एडेड फाइबर्स का, स्पेशलाइज्ड यॉन्स और परफॉर्मेंस टेक्सटाइल्स का एप्रल, मेडिकल, एक इंडस्ट्रियल और होम टेक्सटाइल सेगमेंट्स में डिमांड ग्रो कर रहा है, इससे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को जैसे ब्लेंडेड फाइबर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल मटेरियल जो ऑफर कर रहा है, जो कि रिसाइकल फाइबर्स होता है, उसको ऐड करने के लिए पोटेंशियल भी है। एक्सपोर्ट मार्केट में और स्ट्रेटेजिक टाइप्स जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक्सपेंशन कर सकती है, जिससे ऑर्डर बुक्स को एनहांस कर सकता है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, जिससे मार्जिन इंप्रूव करेगा, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से होता है तो। लेकिन थ्रेड भी है, कॉम्पिटिटिव प्राइस वोलेटिलिटी जो कि मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है अगर कॉस्ट जो इंक्रीज होगा ये बायर्स पर पास डाउन नहीं करता है तो। और इंटेंस कंपटीशन है लार्ज टेक्सटाइल फाइबर प्रोड्यूसर से और इंपोर्टर से, जो कि स्केल और प्राइसिंग एडवांटेज के साथ है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है की कंज्यूमर मार्केट में तो गाइस जो एंड प्रोडक्ट्स है इसके लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है, जिससे डायरेक्टली अफेक्ट अपस्ट्रीम फाइबर डिमांड को अफेक्ट करेगी। और रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस रिलेटेड है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग पे, जिससे ऑपरेशन कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिएगा तो लार्ज फाइबर और यॉन प्रोड्यूसर से कंपेयर करेंगे तो यजूर फाइबर जो है ना ये स्मॉलर है, छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस्ड किया गया है। और इसका एडवांटेज जो है ये लाइज है मार्केट, लोकल मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस पर, लेकिन स्केल और ब्रांड स्ट्रेंथ का कमी होने देखने को मिल रहा है। और मिड टीयर टेक्सटाइल इनपुट मैन्युफैक्चरर्स के कंपेयर करेंगे तो गाइस प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉस्ट कंट्रोल, कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। सक्सेस डिपेंड करता है क्वालिटी, स्टैंडर्ड, सप्लाई कंसिस्टेंसी को मैच करने की एबिलिटी पर। इन्वेस्टर के लिए जो आईपीओ है ना, ये देखिए ब्रॉडर एप्पल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री साइकिल्स से जो सो टाइड है, जो कि टेक्सटाइल इनपुट प्ले बिजनेस करता है। लेकिन अपसाइड एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिमांड जो है एंड मार्केट में ग्रो करेगा, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन कॉमोडिटी रिस्क और कॉम्पिटिटिव रिस्क ये दोनों बहुत ज्यादा है इस कंपनी के लिए। तो गाइस इन सभी को लेकर आप डिसीजन लीजिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक है, अच्छी कंपनी, बस प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। अगर देखा जाए तो प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया, फाइनेंशियल थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिला है, कहीं सडन बूस्ट हुआ है, कहीं नॉर्मली देखने को मिल रहा है, तो इसके वजह से गाइस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये दोनों चीज का जो नेगेटिव पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग निकल के आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल गाइस कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।